Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 1. The chapter name is Nutrition in Plants. In this chapter we discuss about the nutrition. Okay, how plants take a nutrition, how they convert energy, how they utilize it, and mode of nutrition. Okay, so in this chapter we understand all the information about nutrition in plants. In today class we discuss three topics. First one is content domain. First one is introduction about the nutrition in plants. Second, introduction means we introduce about the how plant take a nutrition. Next one is mode of nutrition, which methods plants take a nutrition. The third one is the most important point is photosynthesis, how plants take make their own food by the process of photosynthesis. So we discuss all about the photosynthesis. Okay, first first topic, what is introduction. Introduction means I think you all are take a breakfast, lunch, dinner. I think you all eat different things, because sometimes you eat oats, sometimes you eat poha, sometimes you eat pizza, and also you eat पास्ता है ना. आई थिंक यू वी आर नॉट टेकिंग ऑल टाइप ऑफ फूड, मतलब सेम टाइप ऑफ फूड. हम हमेशा एक टाइप का फूड नहीं ईट करते थे. फॉर एग्जांपल हम लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में सिर्फ एक ही फूड ईट कर रहे हैं. हम पोहा पोहा पोहा, या किसी को सपोज करते हैं कि किसी को बहुत डिलीशियस फूड में पास्ता लगता है या पिज्जा लगता है, लेकिन कितना भी टेस्टी फूड लोगों को, हम उसको तीनों टाइम तो नहीं खा सकते. चलो वन डे हम तीनों टाइम, भाई हमने ब्रेकफास्ट में वही लंच कर ले, वही पिज्जा इंटेक कर लिया, आफ्टरनून में, डिनर में. क्या मैं आपको 1 मंथ के लिए, अपन सपोज करते हैं मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, तो क्या मैं पूरा मंथ उसको इनटेक कर सकती हूँ? नहीं. क्या होगा, हमें पिज्जा अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, तो व्हाई वी टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड किस लिए लेते हैं? इसके 2 रीजन है. बिकॉज ऑफ फन एंड हेल्दी. फन मीन्स क्या हो जाएगा, बिकॉज वी लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट. हमें पसंद आता है कि हम अलग अलग टेस्ट का खाना खाएं, है ना, तो ये फन है हमारे लिए. सेकेंड वन इज, अगर हम डिफरेंट टाइप का फूड ईट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अनहेल्दी हो जाएंगे, है ना. जैसा कि आप लोगों ने सबने कल बताया था कि हम डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं, क्योंकि हमारे को प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए. तो हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. हम जितने टाइप का या जितने डिफरेंट टाइप का फूड हम इंटेक करेंगे, जितनी वैरायटी लेंगे, तो उतने ही न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट. अभी न्यूट्रिएंट वर्ड लिया था, हमें मीनिंग तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट. तो न्यूट्रिएंट क्या होगा, ए सब्सटेंस दैट इज नीडेड to keep a living thing alive and help to it grow. एक ऐसे सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं, जो हमें हेल्दी रखने के लिए या हमें सरवाइव करने के लिए, अलाइव रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. दे ऑल थिंग्स आर न्यूट्रिएंट. ओके, तो प्लांट्स चैप्टर हमारा क्या है, प्लांट्स है. ये तो ह्यूमन बीइंग की बात हो गई. क्या हम ऐसा इंट्रोडक्शन में हम ये देख सकते हैं कि अदर एनिमल्स भी ईट करते हैं फूड को, या सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही खाने की रिक्वायरमेंट होती है? क्या आपने कभी चींटी को खाना खाते हुए देखा है? What do you think? Can a small ant eat food? Polar bear eat food? And lion eat food? आप क्या सोचते हो कि क्या अदर एनिमल्स जो हैं वो भी खाना खाते हैं या नहीं खाते? तो हमें पता है कि वो भी खाना खाते हैं, है ना. तो नेक्स्ट थिंग इज कि भाई यस, ऑल एनिमल्स आर वांटेड टू ईट फूड. सभी एनिमल्स क्या है, डू ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड. क्या सभी एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होगी किसकी, फूड की? तो हम कहते हैं कि यस, ऑल एनिमल्स को क्या होगा, रिक्वायरमेंट होती है. किस चीज की बेटा, फूड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ऑल एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है फूड की. तो डू ऑल आर रिक्वायर फूड? यस, आंसर इज यस, ऑल एनिमल्स रिक्वायर अ फूड. और फूड में हम डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं, जिससे हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. फॉर एग्जांपल फैट. सेकंड वन इज प्रोटीन. नेक्स्ट वन इज विटामिन एंड मिनरल्स. नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो ये जो है डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप के जो एग्जांपल हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब क्या एग्जांपल है, न्यूट्रिएंट के एग्जांपल है. तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट? आई रिपीट दिस डेफिनेशन. फर्स्ट इज ए सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू keep a living thing alive and to help it to grow.
are called a nutrient. Example of nutrient is first one carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals, all are the example of nutrient. Okay, अभी हमने previous PPT में देखा कि all living, all animals and humans require a food. ठीक है, तो suppose आपने कभी भी plants को देखा है फूड को इनटेक करते हुए? जैसे हम लोगों के घर खाना नहीं बना है, ठीक है, तो हम लोग कई बार स्विगी से या जोमेटो से फूड को मंगवा लेते हैं। क्या आपने प्लांट्स को देखा है? हेलो, मेरे को खाना प्रोवाइड करो, मैं इस जगह पर हूँ, है ना, मैं हॉस्पिटल के इन फ्रंट में हूँ, स्कूल के इन फ्रंट में हूँ, मेरे लिए खाना लाओ, ऐसा आपने कभी देखा है? या आपने देखा है कि फूड एक एक बाइट को ले रहा है, प्लांट्स जो है एक एक बाइट को कहीं से ले रहे हैं और अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं? नहीं ना। क्यों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ऑल आर रिक्वायर ऑफ फूड, सबको रिक्वायरमेंट है किसकी? फूड की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वन एग्जांपल क्या होता है? प्लांट्स भी होते हैं। हमने एनिमल्स का तो रीड कर लिया कि भाई एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है फूड की, है ना, तो वो दे टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जैसे पोलर बियर का एग्जांपल देखा, एंट का एग्जांपल हमने देखा, है ना। तो इसी तरीके से प्लांट्स को भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ। प्लांट कहीं बाहर से अपना फूड नहीं लेते, प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, बताइए कौन सा प्रोसेस? आई थिंक यू ऑल आर नो वेरी वेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ photosynthesis. The plant synthesize their own food through the process of photosynthesis. But animals including human cannot. लेकिन animals जो होते हैं, humans जो होते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते. They cannot synthesize their own food. Okay, they get it from plant. तो plants जो है, humans हैं, animals हैं, उनको जो plant food जो होगा, उनकी जो requirement होगी, they totally depend on the plants. जो पूरे तरीके से depend होते हैं किस पे? Plants. ठीक है, मैं एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करती हूँ जिससे आपको आगे वाली लाइन थोड़ी सी क्लियर होगी. ओके, this line. Okay, so once upon a time there was a lawyer. He was king of the jungle. He could eat any animal he wanted. वो किसी भी एनिमल को खा सकता था जिसको वो चाहता है. He was living happily in this jungle. तो अच्छे से रह रही है क्योंकि वो जिस एनिमल को खाना चाहता है वो एनिमल को खा सकता है. तो ऑब्वियस है कि हैप्पी होगा, उसको प्रॉपर फूड मिल रहा है. When one day tragedy struck. एक दिन क्या हुआ? एक ट्रेजेडी हो गई. क्या ट्रेजेडी हुई? All the trees are died. जितने भी ट्रीज थे वो सब क्या हो गए? डाइड हो गए, मतलब कि डेड हो गए. The lion could not see any tree in a sight. लायन को कोई भी ट्री नहीं दिखाई दे रहा था. तो after few days what will be happen according to you? What will be happen? Yes, of course you are right. What will be happen? Yes, the lion become die. lion क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, will be die. The lion die. लेकिन lion die क्यों हुआ? I think lion is a carnivorous animal, I think, है ना. lion कैसा है? कार्निवोरस एनिमल है. लेकिन प्लांट्स के एकदम स्टॉप होने से या डिसअपियर होने से क्या इफेक्ट पड़ता है लायन के ऊपर? देखिए, प्लांट जो लायन है वो हम सपोज करते हैं कि लायन एक रैबिट को ईट कर रहा है, लायन एक डियर को ईट कर रहा है. ठीक है, तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि प्लांट्स फर्स्ट प्लांट्स है, देन रैबिट, ठीक है, नेक्स्ट लायन. देखिए, लायन क्यों डेड हुआ? क्योंकि देखिए प्लांट्स पूरे तरीके से डिसअपियर हो गए हैं, कंप्लीटली डिसअपियर प्लांट्स हो गए. तो रैबिट को फूड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा फूड खत्म हो चुका है. तो क्या रैबिट सर्वाइव? रैबिट सर्वाइव होगा क्या? नहीं, रैबिट कैन नॉट सर्वाइव. रैबिट क्या नहीं होगा? सर्वाइव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्लांट सारे डिसअपियर हो गए, उसको फूड ही नहीं मिल रहा है. तो धीरे धीरे रैबिट भी सर्वाइव होना, यानी कि रैबिट भी सारे डेड हो जाएंगे. अब लायन का फूड अगर रैबिट है तो धीरे धीरे रैबिट सर्वाइव होना बंद हो गए, लाइव रहे ही नहीं. तो धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक टाइम पे लायन भी क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा. तो इसीलिए इस वजह से ही हम ये लाइन को लर्न करते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, या एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. भाई लायन डायरेक्टली तो ईट नहीं करता प्लांट्स को. ओके, लायन ईट करता है प्लांट्स को? नो. तो लायन डायरेक्टली ईट नहीं करता प्लांट्स पे, लेकिन लायन ईट करता है
मोस्टली हर्बीवोर्स एनिमल्स को। ओके, तो मे बी वो किसी कार्निवोर्स एनिमल को सपोज करते हैं, वो किसी जैकॉल को ईट कर रहा है, तो जैकॉल अगर किसी अदर एनिमल को ईट करेगा वो हर्बीवोर्स होगा। तो धीरे धीरे ये चेन बनी रहती है, तो इसीलिए हम ये लाइन को यूज करते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज, हम इतनी फूड की बात कर रहे हैं तो हम एक बात बोल सकते हैं कि फूड एनिमल्स ईट कर रहे हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना? तो फूड क्यों इम्पोर्टेंट है, इतना फूड इम्पोर्टेंट क्यों है? कि प्लांट्स को भी फूड की नीड है, एनिमल्स को भी फूड की नीड है, ह्यूमंस को भी फूड की नीड है। तो हम कहते हैं भाई फूड की नीड क्यों है? बिकॉज इट नीडेड टू बिल्ड द बॉडी, है ना? इट हेल्प टू ग्रोथ। नेक्स्ट इट नीडेड टू ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी। नेक्स्ट किस चीज में हेल्प करेगा? फूड, फूड गिव्स अस एनर्जी टू क्रिएट एनी फंक्शन, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे बॉडी फंक्शन होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। तो जब तक हम फूड को ईट नहीं करेंगे वी डोंट गेट अ एनर्जी। ओके, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायर होगी, ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट है फूड की, बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। तो वी ऑल डिपेंड ऑन द फूड। ठीक है, बुजो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। तो बुजो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हम तो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, लेकिन प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो हम इसका एक सिंपल वन वर्ड आंसर दे सकते हैं कि भाई थ्रू फोटोसिंथेसिस। हाउ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर वी लर्न after some topics. Okay, next is mode of nutrition and plants. So mode of nutrition, there are two modes of nutrition and plants in this chapter. Wait a second. Yes, mode of nutrition and plants, I think all are visible. First one is autotrophs, second is heterotrophs. Okay, तो mode of nutrition in plants में two mode होंगे. First one is autotroph, second is heterotroph. Okay, autotrophs means simple, auto means, इसको हम two part में convert कर देते हैं इस word को, auto and trophs. Clear है? auto word अलग हो गया, trophs means self. auto means क्या हो जाता है बेटा? self. auto means क्या होगा? self. self, ठीक है? and ट्रॉप्स मीन्स क्या हो जाता है? नरिशमेंट। ठीक है, ऑटो एंड ट्रॉप्स मीन्स क्या हो गया है? नरिशमेंट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नरिशमेंट। ठीक है, तो आप ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग समझ पा रहे हैं? सेल्फ नरिशमेंट, जो खुद का नरिशमेंट करे, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करे, किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, तो ऐसा मोड जो न्यूट्रिशन का होगा प्लांट्स के अंदर, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, इट मीन्स सेल्फ नरिशमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन। All green plants and green algae also are called autotrophic, meaning they can prepare their own food. इसका मीनिंग सिर्फ ये हो रहा है कि ये जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, the organisms that show autotrophic nutrition are called autotrophs. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, एक वर्ड हटाऊं इसके पहले आती है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? देखिए, ट्रॉप्स का मीनिंग तो वही, ट्रॉफिक का मीनिंग तो वही, नरिशमेंट होगा। हेटेरो मींस क्या हो जाएगा? अदर। हेटेरो मींस क्या होगा? अदर। अदर नरिशमेंट, अदर नरिशमेंट मतलब वो अपने नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड होंगे? अदर्स थिंग पे डिपेंड होंगे, मे बी दूसरी चीजों पर डिपेंड होंगे, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, आप इसमें आप एनिमल्स को मत इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर, आज चैप्टर नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब अपन जितनी भी बात करेंगे ऑल थिंग्स आर related to plants. Okay, so some plants are this type of, they take nutrition to other plants. ठीक है, तो other methods, मतलब दूसरों पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए, तो this process is called a heterotrophs. ठीक है, hetero means other
एंड ट्रॉफिक मीन्स क्या हो जाएगा, नरिशमेंट, यानी कि जो अदर से नरिशमेंट ले, दैट मीन्स इज कॉल्ड अ हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू अ 4 पार्ट. हम वन बाय वन हर को रीड करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको नेम बताऊंगी, इंट्रोडक्शन वन बाय वन का चैप्टर वाइज जैसे जैसे आएगा वैसे करेंगे. अभी मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कौन है, ऑटोट्रॉफिक एंड इंट्रोट्रॉफिक. और जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. और जो अदर नरिशमेंट पे या अदर पर डिपेंड होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऐसे दिस प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है. इट मींस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस हो जाएगा कि इट मींस नरिश न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम अदर मींस all animal and non-green plants and fungi cannot make their own food, so are dependent on the plant for the food. तो ये फूड के लिए अदर चीजों पर, दूसरी चीजों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. तो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइट प्लांट्स. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. आपको क्लियर हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, minerals. तो देखिए प्लांट अपना फूड खुद कैसे सिंथेसाइज करते हैं. देखिए रॉ मटेरियल वो जिससे हम क्या कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस करेंगे, है ना. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, फूड एंड ऑक्सीजन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस. ओके. द न्यूट्रिएंट अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. जो न्यूट्रिएंट है वो अनेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. ये डिपेंड किया है कि हमें न्यूट्रिएंट क्यों रिक्वायर है, इस पे हमने बात कर ही ली है. दे हेल्प इन अ ग्रो, दे हेल्प टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज, दे प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. Okay, nutrition is the mode of taking food. अब यहाँ पर definition है, देखिए what is nutrition. It is most important definition. ठीक है, in this chapter. Nutrition is the mode of taking food of an organism. यानी nutrition क्या चीज होती है कि which mode they use to intake the food. Okay, कि autotrophic है, heterotrophic है, insectivorous है, कौन से type से वो food को क्या कर रहे हैं, intake कर रहे हैं. First thing, अभी definition complete नहीं हुई है. And it's यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और आपकी बॉडी उसको क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है. ठीक है. आपने फूड लिया, फूड ने एनर्जी बनाई, आप उस एनर्जी को यूज कर पा रहे हो, तो द होल प्रोसेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन. I think it's clear. I repeat this definition. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. I think it's clear. The mode of nutrition in which organisms make food themselves by simple substance is called a. भाई ऐसा mode of nutrition जिसके अंदर जो organism है जो अपना food themselves का बना रहे हैं, simple substance का बना रहे हैं, is called autotrophic. Auto means self and troph means nourishment. Okay. Therefore plants are called, इसीलिए हम कहते हैं plants क्या हैं, autotrophs हैं. Animal and most other organisms taking food prepared by plants, they are called the heterotrophs. ऐसे एनिमल जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं जो अपने प्लांट से जो प्रिपेयर फूड है उस पर डिपेंड करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. आप बता सकते हो प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री कहाँ, आपकी मदर है फूड बनाती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन. हाँ, किचन बोलते हैं. वेयर योर मदर कुक फूड, किचन, है ना. तो किचन के लिए बनाते हैं, किचन में बनाते हैं. तो इसीलिए प्लांट की कौन से पार्ट को हम फूड फैक्ट्री बोलेंगे, अदर नेम ऑफ द किचन ऑफ द प्लांट बोलेंगे. तो आंसर इज लीफ. लीफ ऐसा पार्ट है जहां पर हम फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी बोल देते हैं, है ना. तो आंसर इज लीफ. वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली इन सर्टेन पार्ट. तो लीफ एक ऐसा पार्ट है जहां पर पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होता है. जैसे हमारे घर में, हमारे हाउस में कौन सा पार्ट होता है, किचन ऐसा पार्ट होता है जहाँ पूरे घर के लिए. ऐसा तो नहीं है हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं खाना बना रहे हैं, बेडरूम में बैठे हैं खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना. हमारा जो घर में खाना कुक होता है वो स्पेशली कहाँ होता है, किचन के अंदर. तो ऐसे ही पूरे प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर नहीं होता, लीफ के अंदर फूड प्रिपेयर होता है. कई बार स्टेम्स और रूट्स भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अपन अभी एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल जो प्रोसेस चलता है उसकी बात कर रहे हैं.
Okay, how do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to food factories to plant? अब देखिए, जैसे हम तो भाई घर पे खाना कुक करती है मदर, तो मार्केट जाते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, फ्लोर आटा चाहिए, रोटी के लिए ब्रेड चाहिए, टमाटो सॉस चाहिए, अदर जितने भी मटेरियल्स हमें चाहिए, हम पापा आप या आपकी मदर जो है वो मार्केट जाएंगे, दे गो टू मार्केट एंड बाय या वॉट ऑल द थिंग्स, है ना। लेकिन क्या प्लांट सबके पास जाता है? मुझे पानी चाहिए, फिर वो वेल के पास जा रहा है, रिवर के पास जा रहा है, टेक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर मिलेगी तो प्लांट मूव करके वहां जा रहा है, ऐसा आपने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? प्लांट कैसे सारा रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे फूड प्रिपेयर करता है, ये सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे। ओके, तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स एक बहुत बिग टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ वी टेक अ नेक्स्ट शॉर्ट पॉइंट अबाउट द सेल। ठीक है, हम सिर्फ इसको क्लियर करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक बहुत लार्ज टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स हैं, कितना भी आपका घर है या कोई बड़ी बिल्डिंग है, स्कूल है, वो सबका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वन ब्रिक से। ब्रिक मीन्स समझते हैं आप सब? ईंट, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट चीज जो होगी वो क्या होगी? ब्रिक होगी। ठीक है, तो बहुत सारी ब्रिक बनकर एक क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं। ओके, ऑल ब्रिक्स मेड अटैच टुगेदर एंड मेक अ ब्रिक। ठीक है, और मेक अ वॉल। ओके, देन ऑल वॉल्स, ये जितनी भी वॉल्स हैं वो सारी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? रूम। ओके, एंड बहुत सारा जो रूम्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? बताएं? आवर हाउस। ओके, एंड हाउसेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बताएं? हाउसेस आपस में मिलती हैं तो सोसाइटी या कॉलोनी बनती है, तो मैं कॉलोनी लिख देती हूँ। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम है। सेम जैसे इस तरीके से पूरी कॉलोनी मेड होती है, सेम इसी तरीके से हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो टाइनी यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड अ सेल। दिस इज कॉल्ड अ सेल। ओके, cell, and then cell make a, most of the cell join together and make a tissue. ठीक है, tissue, and the tissue make attach together form a, बोलिए क्या बनेगा? organ. all organ together, yes, organ system. Okay, sorry, ऑर्गन सिस्टम, एंड और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में ज्वाइन टुगेदर होंगे तो क्या बनेगी? अपनी और बॉडी। ओके, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। तो देखिए, सेल्स जो है इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट ब्रिक। ओके, तो ब्रिक है, ब्रिक आपस में ज्वाइन होंगी, देन मेक अ वॉल। बहुत सारे वॉल आपस में जैसे ज्वाइन होकर रूम बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हाउस बनेगा, आगे कॉलोनी। सेम यही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर आता है। हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट एंड टाइनिएस्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा? सेल। देन all join together make a tissue, all join together make a organ, all join together make a organ system and body. Okay, you have seen that building are made of bricks. Similarly, the body living organisms are made of tiny unit called a cell. Cell can be seen only under the microscope. Cell यूं नहीं हमें ऐसे easily दिखाई देंगे, उनको हम under microscope के अंदर ही देख सकते हैं। Some organisms are made of only one cell. कुछ organism जो होते हैं वो simple one cell के बने होते हैं. They are called a unicellular organism. I think you read in a class 6th, है ना? Those organisms made up of a single cell are called a unicellular organism, है ना। तो the cell enclosed by a thin outer covering boundary is called a, ये देखिए एक सिंगल सेल है, अब इसके ऊपर थिन ये जो आउटर कवरिंग है, it is called a cell membrane.
Okay, most cells have distinct centrally located spherical structure called a nucleus. अब सेल के अंदर एक spherical structure दिखाई दे रहा है आपको. This one is, it is called a nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called a, अब इस nucleus के चारों तरफ एक jelly-like substance होता है. It is called a cytoplasm. I think you all are understood what is cell membrane, what is cytoplasm and what is nucleus. ठीक है. देखिए अंडर माइक्रोस्कोप जब हम सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, they look like this. ठीक है. अब ये क्या है, आप सब ऑनियन आप सबने देखा होगा और आप सबके घर पे अवेलेबल भी होगा ऑनियन, है ना. तो ऑनियन क्या, ऑनियन के अंदर की जो लेयर है, एक थिन लेयर जो होती है, उसको स्टेन करके कलरिंग करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो हमें इस तरीके की दिखेंगे. देखिए बहुत सारी सेल्स आपस में इस तरीके से ज्वाइन है. आपको न्यूक्लियस विजिबल है, दिस इज न्यूक्लियस. ठीक है. ये जो बाउंड्री है इट इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन. एंड अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल है, इट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म. I think you all are understood. Okay, class. And in next class we discuss about photosynthesis. Okay.